नमस्कार, मैं श्वेता श्रीवास्तव। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग करेंगे कुछ MCQ। पहले बात कर लेते हैं, प्रीवियस वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें आप सामने देख रहे होंगे 27 नंबर, श्रीमती रागिनी देवी किस नृत्य से संबंध रखती हैं, जो कि ऑप्शन मैंने कथक दिया था। तो इसमें जो है एक्चुअल में ये क्वेश्चन जो है ना वो होना चाहिए, श्रीमती रागिनी देवी किस नृत्य से संबंध नहीं रखती है, निगेटिव सेंस में। क्योंकि श्रीमती रागिनी देवी जो है ना भरतनाट्यम, ओडिसी और कथकली के साथ साथ कुचिपुड़ी नृत्य के बारे में भी अच्छी तरह जानती हैं। यानी ये एक ऐसी डांसर है, नृत्यांगना है, जो कि एक से ज़्यादा नृत्य में पारंगत है। तो जो मैंने ऑप्शन दिया था कथक, वहाँ ये क्लियर करना मिस कर गई कि क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो नहीं, निगेटिव सेंस में पूछा गया है। जो मैंने ऑप्शन टिक करवाया है कि श्रीमती रागिनी देवी किस नृत्य से संबंध रखती हैं, उसके जगह पे आपको पढ़ना है नहीं रखती हैं, तो वो होगा कथक। क्योंकि ओडिसी, भरतनाट्यम, कथकली के साथ कुचिपुड़ी से उनका संबंध है, वो इस नृत्य में पारंगत है। वैसे रागिनी देवी जी के बारे में बात कर ले तो इनका जो रियल नेम है वो है एस्तेर लुएला शर्मन। नाम याद रखिएगा, एस्तेर लुएला शर्मन। ओके, इनका जन्म मुझे मिटाना पड़ेगा। इनका जन्म जो है 18 अगस्त 1893 में हुआ। इनकी मृत्यु 23 जनवरी 1982 में हुई। इन्होंने 1952 में मिस इंडिया का ताज भी पहना था। इनके कुछ बुक्स के बारे में बात कर ली जाए तो इनके बुक्स हैं, एक डांस डायलेक्ट्स ऑफ इंडिया और दूसरी बुक है डांसेस ऑफ इंडिया। ओके, और एक और बुक है जिसका नाम है नृत्यांजलि एन इंट्रोडक्शन टू हिंदू डांसिंग। इस नाम वाली इनकी बुक्स फेमस है। तो इस क्वेश्चन के बारे में आपका जो डाउट्स था वो क्लियर हो गया होगा। आज की इस वीडियो में हम लोग ज़्यादातर करेंगे भरतनाट्यम से रिलेटेड सवाल। तो पहला क्वेश्चन है, भरतनाट्यम की गतिविधियों का अध्ययन स्रोत क्या है। अध्ययन स्रोत से यहाँ उसकी पुस्तक या पुराण से रिलेटेड है। तो जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उसमें अभिनय दर्पण ज़्यादा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लवी में क्या होता है। अब यहाँ पल्लवी से कन्फ्यूजन हो सकती है, क्योंकि पल्लवी अगर पढ़ें तो यह ओडिसी का भी चरण होता है। ओडिसी डांस का रेpertoire में पल्लवी नाम आता है, जिसका अर्थ, शाब्दिक अर्थ होता है खिलना। पर भरतनाट्यम में पल्लवी जो होता है वो वर्णन के पूर्वांग भाग के अंतर्गत आता है। वर्णम या वर्णन के पूर्वांग भाग में 3 खंड होते हैं। पल्लवी, दूसरा होता है अनुपल्लवी और तीसरा होता है मुक्तई। उसके अंतर्गत पल्लवी आता है। पल्लवी उसमें भरतनाट्यम में आता है। पल्लवी से सेंस होता है प्योर डांस आइटम। अब इसमें भरतनाट्यम में जो है वह पदम में जब पल्लवी स्टार्ट करते हैं तो पल्लवी या अनुपल्लवी के बारे में कहा जाता है कि यह 2 पंक्ति का होता है। ठीक है, और इसमें जो भी ऑप्शन दिए गए हैं
ज़्यादा सटीक होगा प्रश्न पूछना या श्रृंगार प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुंघरू की ध्वनि क्या कहलाती है? घुंघरू की ध्वनि झनकार कहलाती है, क्योंकि सोलकेट्टू यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सोलकेट्टू का जो अर्थ होता है वो है शब्द बोलने की कला। जैसे हम लोग कथक में पढ़ंत करते हैं, कुछ वैसा ही होता है। भरतनाट्यम में पढ़ंत को सोलकेट्टू कहा जाता है। अब यहाँ एक क्वेश्चन और आपसे बन सकता है कि पढ़ंत का साम्य शब्द भरतनाट्यम में क्या होगा? तो याद रखिएगा वो होता है सोलकेट्टू, अगर ऐसा कुछ बनता है तो सवाल। जैसे कि हमारे तरफ का तराना, कथक का तराना भरतनाट्यम के तिल्लाना या थिल्लाना के समान माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हुआ? झनकार, क्योंकि सोलकेट्टू एक तरह से पढ़ंत है, शब्द बोलने की कला है जो रिदम में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदम में वंदना कितनी पंक्ति युक्त होती है? पदम मतलब एक तरह से होता है, पदम का अर्थ है गीत। भरतनाट्यम नृत्य प्रदर्शन के 6 कुल चरण होते हैं, आपको पता होगा। अल्लारिपू, जातिस्वरम, शब्दम, वर्णम, पदम, तिल्लाना। तो इसमें पदम जो है आपका 5वें नंबर पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि पदम में वंदना कितनी पंक्ति युक्त होती है, यानी पदम में जो वंदना गाई जाती है वो कितनी पंक्तियों की होनी चाहिए या होती है। तो जो आंसर है वो इस ऑप्शन में मौजूद ही नहीं है, मतलब 7 होते हैं। कितनी पंक्ति युक्त होनी चाहिए? 7 पंक्ति युक्त होनी चाहिए। और जब अवेलेबल नहीं है तो ऑप्शन डी मैच हो रहा है कि इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदंग में वर्णन वाले बोल क्या है? जो भी इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, चोल्लू, शब्द, केतु, बोल। तो पहले वर्णन के बारे में जान लेते हैं। वर्णन 2 तरीके के होते हैं, तान वर्णन और पद वर्णन। तान वर्णन शब्द को नोट से बढ़ा सकते हैं, शब्द पे आधारित होते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हो सामी, तो सामी लिखा है तो सामी लगातार, मतलब इसको नोट से, जैसे हम लोग नोटेशन लिखते हैं ना, तो प्लुत लगा के ऐसा बढ़ाते हुए आप कितनी भी मात्राओं तक इसे फैला सकते हैं। तो पहला हो गया तान वर्णन और दूसरा बोल रहा है पद वर्णन। पद वर्णन जो होता है वो गीतात्मक होता है, जैसे कविता या कोई गीत हम लोग बनाते हैं उस तरीके से होता है। तो इसमें पद वर्णन वाले बोल क्या हैं? वो चोल्लू, शब्द, बोल या केतु। शब्द आई थिंक होना चाहिए। आप इसे बताएं कमेंट में क्या यह सही है। 6 नंबर क्वेश्चन है, रुक्मणी देवी अरुंडेल का जन्म कब हुआ था? रुक्मणी देवी अरुंडेल का जन्म 1904 में हुआ था। मंथ कौन सा है और डे? 29 फरवरी 1904 को। मृत्यु कब हुई थी? इनका मृत्यु 24 फरवरी 1986, 86। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में भरतनाट्यम का क्या नाम था? जो भी ऑप्शन है, दासीअटम, देवदासी नृत्य, छाऊ नृत्य, गोटीपुआ। तो छाऊ तो नहीं होगा, गोटीपुआ भी नहीं होगा, दासीअटम और देवदासी। भरतनाट्यम को एक्चुअल में पुराने समय में मंदिरों में करने, इस नृत्य को प्रदर्शित करने की वजह से देवदासी नृत्य भी कहते थे, लेकिन इसका पुराना नाम दासीअट्टम था। एक और पुराना नाम है जिसे हम लोग सादिर कहते हैं, सादिर अट्टम या सादिर नृत्य।
प्राचीन नाम है ये, लेकिन ऑप्शन में जो अवेलेबल है उसके हिसाब से दासीय टर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक काल में रस के कितने प्रकार हैं। ये क्वेश्चन हमेशा आ रहा है। काव्य हिंदी साहित्य के अनुसार 11 आधुनिक काल में माना गया है। नृत्य साहित्य के हिसाब से आप 9 मान सकते हैं, लेकिन 11 का ऑप्शन यहाँ कहीं पे भी नहीं है, तो आप 9 का टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाट्यशास्त्र के अनुसार झंपा ताल में कितनी मात्राएं हैं। झप ताल और झंपा ताल। झंपा ताल दक्षिण भारत की ताल है और यह मिश्र जाति में है, पर उसकी मात्राएं यहाँ पे कहीं भी दी नहीं हुई है, क्योंकि झंपा ताल की जो मात्राएं होती हैं वो 7 होती हैं। तो हम इसे अगर झप ताल से डिनोट करें तो 10 होगी, लेकिन झंपा ताल अगर दक्षिण भारत की जो ताल है उसके हिसाब से ऑप्शन में 7 अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाट्यशास्त्र के अनुसार संयुक्त मुद्राएं कितनी हैं। नाट्यशास्त्र के अनुसार संयुक्त मुद्राएं, आई थिंक ये भी ऑप्शन में नहीं है। संयुक्त असंयुक्त 24 होती हैं, संयुक्त 13 होती हैं और नृत्य हस्त 27 होती हैं। ये किसके अनुसार? नाट्य शास्त्र के अनुसार। असंयुक्त 24, संयुक्त 13, नृत्य हस्त 27। लेकिन ऑप्शन में संयुक्त मुद्राएं के लिए कोई 13 संख्या मौजूद ही नहीं है। असंयुक्त यहाँ पूछा रहता तो आप 24 लगा सकते थे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। मणिपुरी नृत्य का संबंध किस राज्य से है। यह सबसे आसान क्वेश्चन अपने नाम से ही डिनोट करता है, लेकिन मणिपुरी नहीं दिया हुआ है तो उसके आसपास का हम लोग राज्य चुनेंगे, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भरतनाट्यम का संबंध किस राज्य से है। तमिलनाडु से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथकली नृत्य का संबंध किस राज्य से है। कथकली का संबंध केरल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन भरतनाट्यम नृत्य में आभूषण का नाम क्या है। चंद्रहार, झुमका, बाजूबंद, वेम्पल। ये सब तो ज्वेलरी के नाम हैं, और ये वेम्पल के बजाय अगर टेम्पल होता, टेम्पल ज्वेलरियाँ, तो भरतनाट्यम के जो ज्वेलरी होते हैं आभूषण उन्हें टेम्पल ज्वेलरी कहते हैं। झुमका, बाजूबंद, चंद्रहार ये तो होते ही हैं, लेकिन मुझे लगता है टेम्पल ज्वेलरी यहाँ मिसप्रिंट हुआ होगा। टेम्पल ज्वेलरी होनी चाहिए, क्योंकि पूरी ज्वेलरी के बारे में पूछा है, पूरे आभूषण के बारे में, किसी एक चीज़ का नाम नहीं पूछ रहा है। जैसे कि ये नहीं पूछ रहा है कि कान में जो पहनते हैं उसे क्या कहते हैं, या कमर पे बांधते हैं उसे भरतनाट्यम नृत्य में क्या कहते हैं। ये डायरेक्ट पूछ रहा है कि भरतनाट्यम नृत्य में आभूषण को क्या कहते हैं, पूरे आभूषण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिणी एक ताल में कितनी मात्राएं हैं। हमारे तरफ की एक ताल में 12 मात्राएं होती हैं, लेकिन यहाँ दक्षिण भारत के एक ताल की मात्रा पूछी है, तो उसका ऑप्शन होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्र कितनी मात्राओं की ताल है। मिस्र, ये मिस्र से यहाँ डिनोट कर रहा है जाति। आपने पढ़ा होगा जाति 5 होती हैं। तिस्त्र, चतुस्त्र, खंड, मिस्र और संकीर्ण। तिस्त्र 3 का, चतुस्त्र 4 का, खंड 5 का और मिस्र 7 का और संकीर्ण 9 का। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि मिस्र कितनी मात्राओं की ताल है। अगर पूछ रहा है तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 7।
क्योंकि मिश्र जो है वो जाति 7 मात्रा की जाति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदि ताल कितने मात्राओं की होती है। यह भी दक्षिण भारत की ताल है और आदि ताल की मात्रा होती है 8, बट ऑप्शन में 8 कहीं भी अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिणी ताल में रूपक कितनी मात्राओं की होती है। हमारे तरफ रूपक 7 मात्रा की होती है, पर दक्षिण में रूपक की मात्रा 6 मानी जाती है और ऑप्शन में फिर से यहाँ पे 6 अवेलेबल नहीं है। ना तो हमारी तरफ का अवेलेबल है, ना ही उनकी तरफ का अवेलेबल है। बस उसे अगर देखा जाए तो डबल करके 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तत्वाद्य का प्रयोग भरतनाट्यम नृत्य में होता है। तत्व जिसमें तार लगे हो, और तार बांसुरी में नहीं होता है क्योंकि सुसिरवाद है, क्लारिनेट भी सुसिरवाद है। इनमें से कोई नहीं को हटा दो और हो जाएगा गिटार। गिटार में तार लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहरवा ताल कितनी मात्राओं का है। 8। तीव्रा ताल कितनी मात्राओं का है। 7। उठीडयाणम कहाँ पहना जाता है। उदीडयाणम, यहाँ उठीडयाणम लिखा हुआ है। मुझे एक्चुअल में इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं पता है। इंग्लिश को अगर देखें तो उद्धिडयानम ही है, उठिड नहीं, उद्धिडयानम। और ये होगा ऑप्शन कमर में। उद्धिडयानम एक कमर बंद है जिसका डिजाइन कुछ ऐसे भरतनाट्यम में मिलता है देखने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है धमार ताल में कितनी मात्राएं होती हैं। धमार ताल में 14 मात्राएं होती हैं। एक ताल में कितने विभाग होते हैं। एक ताल में 6 विभाग होते हैं। 4 ताल में कितने विभाग होते हैं। 4 ताल में 6 विभाग होते हैं। निम्न में कौन सा सुशिर वाद्य है। सुशिर फूंक मार कर बजने वाला बांसुरी। गिटार तंत्री है। मृदंग और पखाउज औनद्यवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा तंत्रवाद है। तंत्र वाद्य कौन सा है। गिटार, गिटार तंत्र, तंत्री से होगा तंत्र। बाकी नाल, तबला, मृदंग सभी औनद्यवाद्य की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खंड जाति में कितनी मात्राएं होती हैं। खंड जाति में अभी मैंने जो जातियां बताई, 3 मतलब तिस्त्र, 7 मतलब मिश्र, 1 कोई जाति नहीं होती है और 5 हो गया आपका खंड। ऑप्शन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुस्तानी संगीत की कितनी पद्धतियां हैं। 2, उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय। विश्व नृत्य दिवस किस तिथि को मनाई जाती है। 29 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्रुव ताल का स्वरूप क्या है। स्वरूप, अब देखिए दक्षिण भारत में जो ताल होती है ना, उसके स्वरूप यानी लघु गुरु, लघु लघु ऐसे करके हमें याद करना पड़ता है। जिसे हम लोग डायरेक्ट नंबर से याद कर लेते हैं, हमारे लिए आसान होता है। तो ध्रुव ताल तो यहाँ लिखा हुआ है। ध्रुव ताल के लिए होता है आपका 1011 और ये जो 100 है ये त्रिपुट ताल के लिए है और ये जो 1100 है वो अठ ताल के लिए है और जो ये 101 है वो मठ ताल के लिए है। और हो गया। इसके अलावा जो ताल होते हैं तो रूपक को 01 से भी बोलते हैं या कभी कभी 10 भी बोल देते हैं, लेकिन 10 ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है। 10 खासकर
झंप के लिए यूज होता है, झंप ताल के लिए 10 मार्क किया जाता है। और झंप हो गया, त्रिपुट। ये कुछ 7 ताल होते हैं जिन्हें सप्त सुलादी ताल कहा जाता है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें क्लियर हो जाएगा कि उनका स्वरूप क्या होता है और वह विभाग और विभागों का इस्तेमाल कैसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतनाट्यम भारत की किस संगीत पद्धति पर आधारित है? जाहिर सी बात है, दक्षिण भारत का ये नृत्य है तो दक्षिण भारत पद्धति पे आधारित होगा। काक पदम कितनी मात्राओं की होती है? काक पदम जो होता है वो 16 मात्राओं का होता है। भरतनाट्यम में कुल कितनी तालें हैं? भरतनाट्यम में कुल कितनी तालें हैं? दक्षिण भारत में जो होता है ना, सप्त सुलादी ताल इस्तेमाल की जाती है, जिसमें 7 मुख्य ताल होती हैं, जिसमें से 7 का नाम है ध्रुव ताल, मठ ताल, रूपक ताल, झंप ताल, त्रिपुट ताल, अट्ठ ताल, एक ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार रस कितने प्रकार के होते हैं? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार रस 8 प्रकार के होते हैं। 9वां रस वो नहीं मानते, किसको? शांत नहीं मानते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काक पदम का संकेत चिन्ह क्या है? काक पदम का संकेत चिन्ह प्लस से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटकी संगीत में लघु की कितनी मात्राएं होती है? लघु की 4 मात्राएं मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतनाट्यम का प्रथम चरण क्या होता है? अल्लारिपु। चरण मतलब रेप्रोटायर, फर्स्ट स्टेप पूछ रहा है यहाँ पे। अल्लारिपु जो होगा वो फर्स्ट होता है। पदम जो होगा वो 5वें नंबर पे आता है। चौथे नंबर पे वर्णम आता है। और अड़ाऊ जो है उसका एक शारीरिक भावभंगिमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतनाट्यम किस प्रकार का नृत्य है? भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है। कर्नाटक संगीत में ताल की कितनी जातियां हैं? कर्नाटक संगीत में ताल की 5 ही जातियां मानी जाती है। जाति कौन कौन सी है? तिस्त्र, चतुस्त्र, खंड, मिश्र और संकीर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतनाट्यम में कितने रसों का प्रयोग होता है? जाहिर सी बात है, नृत्य में 9 रसों का समावेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से जाति स्वरम किसके मेल से बना है? जाति स्वरम क्या है? प्योर डांस है और यह एक नृत्य सीक्वेंस है जिसमें सिर्फ स्वरों का इस्तेमाल होता है, तो स्वर जाति इसका ऑप्शन हो जाएगा। चिन्नैया किस नृत्य से संबंध रखते हैं? चिन्नैया ये तंजौर चौकरी के नाम से फेमस थे। कौन कौन? पोन्नैया, चिन्नैया, शिवानंद और वाडीवेलु। तो उन्हीं में से ये चिन्नैया को पूछा गया है। तो ये भरतनाट्यम को इन्होंने औपचारिक रूप दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतनाट्यम निम्नांकित में से कहाँ की शास्त्रीय नृत्य है? दक्षिण भारत। भरतनाट्यम में मंडी किसका प्रकार है? मंडी जो अडाऊ में इस्तेमाल होता है। घुटनों को मोड़कर आधा बैठने वाली ये मुद्रा है, तो सही ऑप्शन होगा अडाऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतनाट्यम का तीसरा चरण क्या है? भरतनाट्यम का तीसरा चरण जो है वो शब्दम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से 12 मात्राओं की ताल कौन सी है? 4 ताल। कला क्षेत्रम की स्थापना किसने की? सही ऑप्शन होगा रुक्माणी देवी अरुंडेल ने।
गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? गरबा गुजरात का है। बिहार दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? 22 मार्च को। पुनैया किस नृत्य से संबंध रखते हैं? याद रखिए, ये वही तंजौर चौकड़ी बंधु है जिन्होंने भरतनाट्यम का औपचारिक रूप दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्र जाति में कितनी मात्राएं होती हैं? मिश्र जाति में 7, संकीर्ण 9 और 5 के लिए खंड, 3 के लिए तिस्त्र। नेक्स्ट, अल्लारिपु शब्द का अर्थ क्या है? अल्लारिपु का शाब्दिक अर्थ होता है विकसित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनय दर्पण के अनुसार संयुक्त मुद्राएं कितनी हैं? अभिनय दर्पण के अनुसार संयुक्त मुद्राएं 23 हैं और असंयुक्त मुद्राएं कितनी होगी? 28 असंयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनय दर्पण के अनुसार असंयुक्त मुद्राएं कितनी हैं? अभी जो मैंने बताया 28। अनुद्रुत का संकेत चिन्ह क्या होता है? अनुद्रुत का संकेत चिन्ह ऐसा होता है, ऑप्शन में जो है बी। और द्रुत का चिन्ह क्या होगा? 0। द्रुत का चिन्ह यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटकी संगीत में त्रिपुट ताल की जाति क्या है? ये त्रिपट लिखा हुआ है, होगा त्रिपुट। ओके, तो त्रिपुट ताल की जाति है, यह 3 मात्रा की है तो तिस्त्र होनी चाहिए। हालांकि इसको लघु भी बोलते हैं, लघु। ऑप्शन आप क्या लगाएंगे? लघु। जाति पूछ रहा है तो कर्नाटक संगीत में ज़्यादातर लघु, गुरु, द्रुत ऐसे बोल के तालों की जाति बोलते हैं। लावणी किस प्रकार का नृत्य है? लोक नृत्य, लोक नृत्य है। भरतनाट्यम का प्रथम चरण क्या है? अल्लारिपु है। चरण मतलब रेप्रोटायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दम का मतलब क्या है? शब्दम का मतलब तो शब्द ही होगा। शब्द, यह पहला नृत्य आइटम है। ईश्वर वंदना, कहानी, कविता, शब्द, शब्द से ही जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन घन वाद्य है? घन वाद्य मतलब जो आघात से बजते हैं, धातु से निर्मित होते हैं। सितार, मृदंग, बांसुरी, तानपुरा। सितार तंत्री है, बांसुरी सुशिर है, तानपुरा तंत्री है, मृदंग अवनद है। ऑप्शन में एक भी घन वाद्य का एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतनाट्यम को पहले क्या कहते थे? फिर से उसका पुराना नाम पूछा गया है, दासियट्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतनाट्यम के शिक्षक क्या कहलाते थे? नट्टुवन कहलाते थे। गुरु नहीं, मास्टर भी नहीं, शिक्षक भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरण सहगल किस नृत्य से जुड़ी है? किरण सहगल जो है वो ओडिसी नृत्य से जुड़ी है और ऑप्शन में ओडिसी नृत्य नहीं है। इनका वैसे इनके बारे में जान लेते हैं। ओडिसी नृत्य से है ये और इनका जन्म जो है 1944 में हुआ। यह जोहरा सहगल की बेटी है। जोहरा सहगल आप नाम से परिचित होंगे, बहुत सारे टीवी फिल्मों में, धारावाहिक में, सीरियल्स में उन्होंने काम किया है। जोहरा सहगल। किरण सहगल को पद्मश्री
अवार्ड भी मिल चुका है और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी मिल चुका है ओडिसी नृत्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमा मालिनी किस नृत्य से संबंधित है? हेमा मालिनी जो है वो भरतनाट्यम से संबंधित है, जबकि उनकी जो बेटियां हैं ईशा देओल और आहना वो दोनों ओडिसी नृत्य से संबंध रखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाड़ी वेलु और शिवानंद कौन है? झावेरी बहने नाटककार लेखक तंजौर ब्रदर्स। तंजौर ब्रदर्स के दो और नाम कौन है? पुन्नैया चिन्नैया, और बाकी दोनों वाड़ी वेलु और शिवानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनल मानसिंह किस नृत्य से जुड़ी हैं? सोनल मानसिंह वैसे तो भरतनाट्यम से भी जुड़ी हैं और ओडिसी से भी जुड़ी हैं, और ऑप्शन में दोनों ही है। कोई एक टिक करना है तो आप भरतनाट्यम लगा सकते हैं, ओडिसी भी लगा सकते हैं। इनका जन्म 30 अप्रैल 1944 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरोजा वैद्यनाथन किस नृत्य से जुड़ी है? सरोजा वैद्यनाथन भरतनाट्यम से जुड़ी है। इन्हें 2002 में पद्मश्री मिला, 2013 में पद्म भूषण मिला। इनका जन्म 19 सितंबर 1937 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता चंदन कौन है? चंद्रन या चंदन? ये नृत्यांगना है। इनका जन्म 14 जनवरी 1962 को हुआ। इन्हें 2007 में पद्मश्री मिला है और 2016 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला है। इनकी एक नृत्य संस्था है जिसका नाम है नाट्य वृक्ष डांस कंपनी। ये जो है सरोजा वैद्यनाथन गीता चंद्रन, वो नाट्य वृक्ष डांस कंपनी की निदेशक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वरी प्रसाद किस घराना से संबंधित है? ये आपका आ गया कथक नृत्य से रिलेटेड सवाल। ईश्वरी प्रसाद लखनऊ घराना के हैं से संबंधित है और ये हंडिया तहसील इलाहाबाद के थे। थैंक यू।